आज हम बात कर रहे हैं बायो मिनरलाइजेशन की, जहां छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। इस ग्रोथ में बैक्टीरिया को लिविंग में रहने और ग्रो करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। अब साइंटिस्ट उसमें मेटल साल्ट्स का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अगर गोल्ड बनाना हो तो गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला जाता है, जो हल्का पीला होता है। बैक्टीरिया अपने नेचुरल प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स बनाते हैं। ये एंजाइम्स मेटल आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। साइंटिस्ट इस चेंज को कंफर्म करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लैब से नेचर तक पे। क्या आपने कभी सोचा है कि सिंपल बैक्टीरिया को छोटी सी सोने और चांदी की फैक्ट्री बनाया जा सकता है? ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बायो मिनरलाइजेशन की, जहां छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल माइनिंग को भूल जाइए। हो सकता है फ्यूचर में प्रीशियस मेटल्स माइन से नहीं, लैब से आए। चलिए समझते हैं कि ये अमेजिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। सब कुछ एक साफ और कंट्रोल्ड लेबोरेटरी से शुरू होता है। साइंटिस्ट पहले एक खास टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, जैसे बैसिलस लिचनेफॉर्मिस और शिवेनेला पोटिनोसिस। ये बैक्टीरिया एक न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड में ग्रो किए जाते हैं। जिसे ब्रोथ कहा जाता है। इस ब्रोथ में बैक्टीरिया को लिविंग में रहने और ग्रो करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। समझ लीजिए जैसे हम अपने माइक्रोस्कोपिक वर्कर्स के लिए एक परफेक्ट घर बना रहे हैं। जब बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तब नेक्स्ट स्टेप आता है। अब साइंटिस्ट उसमें मेटल साल्ट्स का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अगर गोल्ड बनाना हो तो गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला जाता है, जो हल्का पीला होता है। और अगर सिल्वर बनाना हो तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जाता है। इस टाइम पर मेटल पानी में घुले हुए होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। अब इस मिक्सचर को एक मशीन में रखा जाता है, जिसे शेकर इनक्यूबेटर कहते हैं। ये मशीन कंटेनर को धीरे धीरे हिलाती रहती है और टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, अक्सर 37 या 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इससे बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं और मेटल आयंस के कांटेक्ट में बने रहते हैं। ये इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक चल सकता है। इस दौरान फ्लास्क के अंदर बहुत ही कुछ खास हो रहा होता है। बैक्टीरिया अपने नेचुरल प्रोसेस के दौरान एंजाइम्स बनाते हैं। ये एंजाइम्स मेटल आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बैक्टीरिया मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। इससे मेटल आयंस जुड़कर छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बना लेते हैं, जिन्हें नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। इस प्रोसेस को आप देख भी सकते हैं। गोल्ड के केस में सॉल्यूशन का रंग हल्के पीले से गहरा लाल हो जाता है। ये लाल रंग बताता है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बन चुके हैं। सिल्वर के केस में सॉल्यूशन पीला भूरा हो जाता है। साइंटिस्ट इस चेंज को कंफर्म करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री यूज करते हैं, जो लाइट अब्जॉर्प्शन देखकर नैनो पार्टिकल्स का साइज और क्वांटिटी बताता है। अब जब नैनो पार्टिकल्स बैक्टीरियल लिक्विड में मिल चुके हैं, तो सवाल आता है, इन्हें बाहर कैसे निकालें? इसके लिए नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन। मिक्सचर को पहले सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसमें हाई स्पीड से घूमकर हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर का लिक्विड हटा दिया जाता है और बचे हुए सॉलिड को कई बार वॉश किया जाता है। आखिरी स्टेप में नैनो पार्टिकल्स को फ्रीज ड्राई किया जाता है। इससे सारा पानी निकल जाता है और आखिर में मिलता है फाइन पाउडर, प्योर गोल्ड या सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का। अब सवाल ये है, बैक्टीरिया का यूज क्यों करें?
सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक ग्रीन और इको फ्रेंडली प्रोसेस है। ट्रेडिशनल मेथड्स में डेंजरस केमिकल और ज़्यादा एनर्जी लगती है, जबकि यहाँ हम नेचर को काम करने दे रहे हैं। इसके यूजेस बहुत एक्साइटिंग हैं। मेडिसिन में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स इन्फेक्शन को रोकने में बहुत पावरफुल होते हैं। इनका यूज़ वाउंड ड्रेसिंग, सर्जिकल टूल्स और फैब्रिक्स में होता है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कैंसर ट्रीटमेंट, ड्रग डिलीवरी और अर्ली डिसीज डिटेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स से छोटे, फास्ट और फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बन सकते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल सर्किट्स, एडवांस सेंसर्स और बेटर डेटा स्टोरेज। कॉस्ट के मामले में भी ये मेथड फायदेमंद हो सकता है। बैक्टीरिया सस्ते और फास्ट ग्रो होते हैं, इसलिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन पॉसिबल है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स जब एनवायरनमेंट में जाएंगे तो सॉइल और वाटर पे क्या असर पड़ेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। टॉक्सिसिटी का भी सवाल है। ह्यूमन बॉडी इन नैनो पार्टिकल्स को कैसे हैंडल करेगी? क्या ये बॉडी में जमा हो सकते हैं? इन सब पर रिसर्च चल रहा है। एथिकल सवाल भी उठते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा? इसका यूज सेफ और सही तरीके से कैसे होगा? एक सिंपल फ्लक्स से शुरू होकर मेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचने वाली ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस और नेचर के बीच एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये बायोटेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया के और कौन से राज हमसे छुपे हुए हैं, और हम इस नॉलेज का यूज अपने फ्यूचर को बनाने में कैसे करेंगे? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये साइंटिफिक जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल लैब से नेचर तक को। मिलते हैं ऐसे ही साइंटिफिक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।